अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाज़िया लाइफ साइंसेज। आज हम सेल बायोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप CSIR नेट, सेट, गेट, MSc एंट्रेंस, CUET PG या किसी भी लाइफ साइंसेस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए फाउंडेशन की तरह है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम सेल बायोलॉजी के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सेल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल्स डिस्कवरी, सेल्स थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। ओके, ये सब हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप मुझे बताइए कि एक बिल्डिंग अगर बनी हुई है तो वो ईंटों से ही बनी हुई होंगी। इसी तरह अगर एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब में क्या कॉमन है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से सेल बायोलॉजी को बायोलॉजी का फाउंडेशन कहा जाता है। अगर आप सेल को समझ गए तो जेनेटिक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब आसान हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? सेल लाइफ की सबसे छोटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। सिंपल वर्ड्स में, सेल एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सर्शंस। सब कुछ सेल पर डिपेंड होता है। इसीलिए सेल को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं और वही सिंगल सेल सारी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, एक ही सेल फूड लेता है, रिस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक ही सेल पूरी बॉडी है। सेकंड वन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, मोस्ट फंगी। इनमें अलग अलग सेल्स अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल, मसल सेल्स, बॉडी ब्लड सेल्स, सबका काम अलग होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, RH विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनेरा जो कि बैक्टीरिया होता है। सेकंड वन, प्रोटिस्टा जो कि अमीबा होता है। थर्ड वन, फंगी, ईस्ट, मशरूम। फोर्थ वन, प्लांटी यानी प्लांट्स। फिफ्थ वन, एनिमेलिया यानी एनिमल्स। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? हमारा आंसर होना चाहिए RH विटेकर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, अब हम समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन। सेल सबसे छोटी लिविंग यूनिट। सेल से बनते हैं टिश्यू, सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल, मसल सेल्स मिलकर मसल्स टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। एग्जाम्पल, हार्ट। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनता है, कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग। डिस्कवरी ऑफ सेल, अब बात करते हैं सेल डिस्कवरी की। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का थिन सेक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर देखे। उन्होंने इन स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल। ये एक्चुअली डेड सेल थे। उनकी फेमस बुक थी माइक्रोफोबिया। और सेल वर्ड्स लैटिन वर्ड सेलुलर से आया है, मीनिंग स्मॉल रूम। एंटन वॉन लीवन हुक इन
73। इन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया। सबसे पहली बार लिविंग सेल देखे। उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें नाम दिया एनिमलक्यूल्स, मीनिंग लिटिल एनिमल्स। इसीलिए लीवनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। थर्ड वन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। एग्ज़ाम क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? आंसर, रॉबर्ट ब्राउन। अब हम सेल थ्योरी देखने जा रहे हैं। 1839 में दो साइंटिस्ट ने सेल डिस्कवरी दी। मिथेन्स शेल्डिन जो कि बॉटनिस्ट थे, एंड सिचुआन जो कि जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा स्टेटमेंट 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। स्टेटमेंट 2, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों स्टेटमेंट सेल थ्योरी का फाउंडेशन है। मॉडर्न सेल थ्योरी। इन 1855 में रोडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीनिंग एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब नया सेल पुराने सेल से ही बना है। हर नया सेल पहले से ही एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ये स्टेटमेंट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। कुछ स्ट्रक्चर सेल थ्योरी को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते। फर्स्ट, वायरसेस। वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रोटीन कोट होता है, लेकिन सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। वायरस होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव रहता है और होस्ट के अंदर जाकर रेप्लिकेट करता है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। सेकंड वन, विरोइड्स। विरोइड्स सिर्फ आरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन कवरिंग नहीं होती। मोस्टली प्लांट्स में डिजीज़ काउज करते हैं। थर्ड वन, पिरियंस। पिरियंस सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं और डीएनए और आरएनए दोनों एब्सेंट होते हैं। ये डेंजरस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ काउज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स दो मेजर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, 70s राइबोसोम्स एब्सेंट, सर्कुलर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, इंट्रॉन्स एब्सेंट, हैप्लॉइड। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड। क्रोमोसोमल डीएनए का अलावा एक्स्ट्रा डीएनए फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, पिलाई कंजक्शन में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्टा। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, 80s राइबोसोम्स, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, लीनियर डीएनए, इंट्रॉन्स प्रेजेंट, डिप्लॉयड। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, याद रखिए। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s राइबोसोम होता है। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का एविडेंस है। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन। प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस करता है। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, स्टोरेज का काम करता है। रिजर्व फूड, स्टार्च। लाइसोसोम जनरली एब्सेंट या वेरी फ्यू। सेंट्रियोल्स एब्सेंट। एनिमल सेल वॉल एब्सेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, स्मॉल वैक्यूल्स। रिजर्व फूड, ग्लाइकोजन, लाइसोसोम प्रेजेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है उससे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये सेल का लिविंग पार्ट है। कॉन्क्लूजन, आज के लेक्चर में हमने सीखा सेल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
सेल थ्योरी, सेल डिस्कवरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शाज़िया लाइफ साइंसेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।